नाज़रीन, इंसानी तारीख में ऐसे कई वाक़यात मिलते हैं जहां इंसान ने ताकत के नशे में या जल्दबाजी में ऐसे फैसले किए जिनके नतायज इंतहाई खौफनाक निकले। लेकिन चीन की तारीख में एक ऐसा वाक़या भी पेश आया जब इंसान ने कुदरत के निज़ाम के साथ छेड़छाड़ की और इसकी सजा करोड़ों लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। ये कहानी है 1958 की, जब चीन की हुकूमत ने एक ऐसा फैसला किया जो बज़ाहिर बहुत मामूली लगता था, लेकिन इसने मुल्क को तारीख के बदतरीन कहत में धकेल दिया। चीन के लीडर माओ ज़ेडुंग ने हुक्म जारी किया कि मुल्क से तमाम चिड़ियों को खत्म कर दिया जाए। अब यह बात सुनने में शायद आपको अजीब लगे कि नन्ही सी चिड़ियां किसी मुल्क की दुश्मन कैसे हो सकती हैं, लेकिन उस वक्त की चीनी हुकूमत का ख्याल था कि ये परिंदे मुल्क की तरक्की में रुकावट हैं, और फिर चीन के लोगों ने मिलकर इन परिंदों के खिलाफ एक ऐसी जंग छेड़ी जिसने माहौलियाती तवाजुन को दरम भरम कर दिया, और फिर जो हुआ वो इंसानियत को हमेशा याद रहेगा। मुआज़िज़ दोस्तों, बात दरअसल ये है कि 1958 में चीन में एक मुहिम शुरू की गई थी। इस मुहिम का मकसद चीन को ज़राअत और सनत के मैदान में दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बनाना था। चीनी लीडर माओ ज़ेडुंग चाहते थे कि चीन की मईशत बरतानिया और अमेरिका जैसी ताकतों का मुकाबला करे। इस मकसद को हासिल करने के लिए हुकूमत ने कई तरह के मंसूबे बनाए, जिनमें से एक मंसूबा कीड़ों के खिलाफ मुहिम था। इस मुहिम के तहत हुकूमत ने अवाम को हुक्म दिया कि 4 चीजों को जड़ से खत्म कर दिया जाए: मच्छर, मक्खियां, चूहे और चिड़ियां। मच्छर मलेरिया फैलाते थे, चूहे ताउन का सबब बनते थे और मक्खियां गंदगी फैलाती थी। लेकिन चिड़ियों का कसूर सिर्फ यह था कि वो फसलों का दाना खाती थी। चीनी साइंसदानों ने एक हिसाब लगाया कि एक चिड़िया साल भर में तकरीबन 4.5 किलोग्राम अनाज खा जाती है। उन्होंने सोचा कि अगर हम लाखों करोड़ों चिड़ियों को मार दें तो हम लाखों टन अनाज बचा सकेंगे जो इंसानों के काम आएगा। अब यह हिसाब किताब कागज पर तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन कुदरत का अपना एक हिसाब किताब होता है जिसे उस वक्त नजरअंदाज कर दिया गया। मुआज़िज़ दोस्तों, हुकूमत का हुक्म मिलते ही पूरे चीन में चिड़ियों के खिलाफ एक बाकायदा जंग शुरू हो गई। ये कोई मामूली जंग नहीं थी, इसमें फौज, किसान, फैक्ट्री वर्कर्स, स्कूल के बच्चे और बूढ़े सब शामिल थे। चिड़ियों को मारने के लिए ऐसे ऐसे तरीके अपनाए गए जो इंतहाई तकलीफ दे थे। लोगों को हुक्म दिया गया कि वो जहां भी चिड़िया देखें उसे मार दें। अब चिड़ियां चूंकि ऊंचाई पर उड़ती हैं और इन्हें पकड़ना मुश्किल होता है, इसलिए लोगों ने एक नफसियाती तरीका अपनाया। लाखों लोग ड्रम, थालियां, बर्तन और टीन के डब्बे लेकर घरों से बाहर निकल आते। वो सारा दिन और सारी रात इन बर्तनों को जोर जोर से बजाते और शोर मचाते। इस शोर का मकसद यह था कि चिड़ियां डर के मारे किसी दरख्त या दीवार पर न बैठ सकें। जब चिड़ियां नीचे उतरने की कोशिश करती तो लोग शोर मचाकर इन्हें दोबारा उड़ने पर मजबूर कर देते। मुसलसल उड़ते रहने की वजह से चिड़ियां थकन से निढाल हो जाती और फिर हवा में ही दम तोड़कर जमीन पर गिर जाती। इसके अलावा चिड़ियों के घोंसलों को तबाह कर दिया गया, इनके अंडे तोड़ दिए गए और जो बच्चे भी उड़ नहीं सकते थे उन्हें भी बेरहमी से मार दिया गया। इस मुहिम का जुनून इस हद तक बढ़ गया कि स्कूलों में बच्चों के दरमियान मुकाबले करवाए जाते कि कौन सबसे ज्यादा चिड़ियां मारकर लाता है। जो बच्चा सबसे ज्यादा दम तोड़ती हुई चिड़ियां लाता उसे इनाम दिया जाता और हीरो माना जाता। अखबारात में रोजाना ये खबरें छपती कि आज इतने लाख चिड़ियां मार दी गईं। एक अंदाजे के मुताबिक उस मुहिम के दौरान पूरे चीन में करोड़ों चिड़ियां हलाक कर दी गईं। बीजिंग और शंघाई जैसे बड़े शहरों में चिड़ियों का नामो निशान मिटा दिया गया। एक मशहूर वाकया पोलैंड के सिफारत खाने का भी है, जहां कुछ चिड़ियों ने पनाह ले ली थी। चीनी हुक्काम ने सिफारत खाने के अंदर जाने की इजाजत मांगी, लेकिन सिफारतकारों ने इनकार कर दिया। उसके बाद चीनी शहरियों ने सिफारत खाने के बाहर 2 दिन तक लगातार ढोल बजाए। वो इतना शदीद शोर था कि आखिरकार वो चिड़ियां भी वहीं अंदर ही दिल का दौरा पड़ने से मर गई। उस वाक़े के बाद अमला जब बाग में गया तो उन्हें वहां सैकड़ों चिड़ियां मिली जिन्हें बेलचे से उठाकर बाहर फेंका गया। ये इंसान की कुदरत के खिलाफ एक आर्जी फतह थी जिस पर इंसान खुशियां मना रहे थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये खुशी बहुत जल्द मातम में बदलने वाली है। दोस्तों, जब 1959 का साल शुरू हुआ तो चीनी हुकूमत और अवाम को अपनी कामयाबी पर बहुत नाज था। चिड़ियों की आवाजें खत्म हो चुकी थीं और आसमान वीरान हो चुका था। अब किसानों को उम्मीद थी कि चूंकि दाना खाने वाली चिड़ियां नहीं रहीं तो इस साल फसलों की पैदावार बहुत ज्यादा होगी। लेकिन जब फसल कटने का वक्त करीब आया तो एक अजीब मंजर देखने को मिला।
खेतों में अनाज तो मौजूद था, लेकिन वो इंसानों के खाने के काबिल नहीं रहा था। दरअसल चीनी माहिरीन ये भूल गए थे कि चिड़ियां सिर्फ अनाज नहीं खाती, बल्कि उनकी खुराक का एक बहुत बड़ा हिस्सा कीड़े मकोड़े, टिड्डियां और सुंडियां होती हैं। चिड़ियां फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को खाकर कुदरती तवाजुन बरकरार रखती थी। अब चूंकि चिड़ियां खत्म हो चुकी थीं, इसलिए कीड़े मकोड़ों को खाने वाला कोई नहीं था। टेडी दिल और दीगर कीड़ों की आबादी में अचानक बेपनाह इजाफा हो गया। ये कीड़े लश्कर की सूरत में खेतों पर हमला आवर हुए और खड़ी फसलों को चट कर गए। जहां पहले चिड़ियां थोड़ा बहुत दाना खाती थीं, वहां अब ये कीड़े पूरी की पूरी फसल तबाह कर रहे थे। किसान बेबसी से अपनी फसलों को बर्बाद होता देख रहे थे, क्योंकि इनके पास इन कीड़ों को रोकने का कोई कुदरती तरीका नहीं बचा था। नाज़रीन, ये माहौलियाती तबाही सिर्फ कीड़ों तक महदूद नहीं रही। इसी दौरान चीन में सैलाब और खुश्क साली जैसे कुदरती मसाइल भी पैदा हो गए। लेकिन सबसे बड़ा मसला माहौलियाती तवाजुन का बिगड़ना था। जब फसलें तबाह हो गईं, तो मुल्क में अनाज की शदीद किल्लत पैदा हो गई। गोदाम खाली हो गए और देहातों से लेकर शहरों तक भूख का राज हो गया। यह तारीख का बदतरीन दौर था, जिसे ग्रेट चाइनीज फैमीन या चीन का कहते अजीम कहा जाता है। भूख की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि लोगों के पास खाने को रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं था। इब्तिदा में तो लोगों ने घास फूस और दरख्तों के पत्ते उबाल कर खाना शुरू किए। जब दरख्तों से पत्ते भी खत्म हो गए, तो लोगों ने दरख्तों की छाल छील कर खानी शुरू कर दी। हालात इतने अबतर हो गए कि लोग चमड़े की पुरानी बेल्टें और जूते उबालकर उनका सूप पीने पर मजबूर हो गए। लेकिन भूख मिटाने के लिए यह नाकाफी था। दोस्तों, इस कहत की हौलनाकी का अंदाजा इस बात से लगाइए कि देहातों में खामोशी छा गई। लोग भूख से इतने कमजोर हो गए कि उनमें चलने फिरने की ताकत भी नहीं रही। सड़कों और रास्तों पर लाशें पड़ी होती थीं, लेकिन कोई इन्हें उठाने वाला नहीं होता था। सरकारी सतह पर इस बात को छुपाने की कोशिश की गई और दुनिया को यह बताया गया कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदरूने मुल्क इंसानियत दम तोड़ रही थी। कुछ मुअर्रिखीन और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक भूख ने इंसानों को दरिंदा बना दिया था। कुछ इलाकों से ऐसी भी इतलात मिली कि लोग मट्टी खाने पर मजबूर हो गए थे, जिससे इनके पेट पत्थर की तरह सख्त हो जाते और वो दर्दनाक मौत मर जाते। ये वो वक्त था जब चीनी अवाम को शिद्दत से उन नन्ही चिड़ियाओं की याद आई जिन्हें उन्होंने अपने हाथों से मार डाला था। अब उन्हें एहसास हो गया था कि वो जिसे अपना दुश्मन समझ रहे थे, दरअसल वो इनकी फसलों की मुहाफिज थी। कुदरत ने अपना इंतकाम ले लिया था और इंसान को इसकी औकात याद दिला दी गई थी। नाज़रीन, उस तबाही के दौरान चीनी साइंसदानों ने जब दोबारा तहकीक की और मरी हुई चिड़ियों के पेट का मुआयना किया, तो उन पर यह हकीकत खुली कि चिड़ियां अनाज से ज्यादा कीड़े खाती हैं। यह रिपोर्ट जब मौजे तंग तक पहुंची तो वो भी दंग रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि अपनी इस मुहिम में चिड़ियों को शामिल करना एक भयानक गलती थी। उन्होंने फौरन हुक्म जारी किया कि चिड़ियों के खिलाफ मुहिम बंद कर दी जाए और इनकी जगह खटमलों को लिस्ट में शामिल कर दिया जाए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चिड़ियों की नस्ल तकरीबन खत्म हो चुकी थी और कीड़ों की तादाद काबू से बाहर थी। इस सूरत हाल से निकलने के लिए चीन को एक इंतहाई शर्मिंदगी वाला फैसला करना पड़ा। जिस मुल्क ने चिड़ियों को खत्म करने का बेड़ा उठाया था, उसी मुल्क को सोवियत यूनियन से लाखों चिड़ियां दरामद करनी पड़ी। रूस से ट्रेनों के जरिए चिड़ियां मंगवाई गईं ताकि उन्हें दोबारा चीनी खेतों में छोड़ा जाए और माहौलियाती तवाजुन बहाल हो सके। मुआज़िज़ दोस्तों, ये तारीख का एक अनोखा तरीन वाकया था कि एक मुल्क को परिंदे इंपोर्ट करने पड़े। सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक उस कहत में तकरीबन 1.5 करोड़ लोग मारे गए, लेकिन गैर जानिबदार मुहक्किकीन और तारीखदानों का कहना है कि मरने वालों की तादाद इससे कहीं ज्यादा थी। एक अंदाजे के मुताबिक उस कहत में 4.5 करोड़ यानी 45 मिलियन से ज्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। इतनी बड़ी तादाद में हलाकतें शायद किसी जंग में भी नहीं हुई। यह पूरी एक नस्ल की तबाही थी जो सिर्फ एक गलत पॉलिसी और कुदरत के निजाम में मदाखलत का नतीजा थी। इस सारे ने दुनिया को यह सबक दिया कि इस कायनात का हर जर्रा, हर जानवर और हर परिंदा एक खास मकसद के तहत पैदा किया गया है। बज़ाहिर बेकार नजर आने वाली चीजें भी निजाम कायनात को चलाने में अहम किरदार अदा करती हैं। जब हम इस जंजीर की एक कड़ी को तोड़ते हैं तो पूरा निजाम बिखर जाता है। चीन ने तरक्की की दौड़ में छलांग लगाने की कोशिश की थी, लेकिन वो मुंह के बल गिर पड़ा।
क्योंकि तरक्की कुदरत को कुचलकर कभी हासिल नहीं की जा सकती। नाज़रीन, चीन के इस वाक़े के असरात कई दहाइयों तक महसूस किए गए। अगरचे बाद में चीन ने अपनी पॉलिसियों को तब्दील किया और ज़राअत को साइंसी बुनियादों पर इस्तवार किया, लेकिन उन 3 सालों यानी 1959 से 1961 का जख्म चीनी अवाम के दिलों पर हमेशा के लिए नक्श हो गया। यह वाक़या हमें भी ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज भी हम तरक्की के नाम पर जंगलात काट रहे हैं, जानवरों की पनाहगाहें खत्म कर रहे हैं और दरियाओं को आलूदा कर रहे हैं। क्या हम भी वही गलती नहीं कर रहे जो 1958 में की गई थी? फर्क बस इतना है कि उस वक्त असरात फौरन सामने आ गए थे और आज तबाही आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ बढ़ रही है। माहौलियाती तब्दीली, मौसमों की शिद्दत और नई नई बीमारियों का फूटना शायद कुदरत का वही रद्द अमल है जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी का इख्तिताम एक संजीदा पैगाम पर होता है। इंसान जितना भी ताकतवर हो जाए, वो कुदरत का मुकाबला नहीं कर सकता। चिड़ियों के खिलाफ लड़ी गई वो जंग दरअसल इंसान की अपनी जात के खिलाफ जंग साबित हुई। आज जब हम अपने इर्द गिर्द परिंदों की चहचहाट सुने तो हमें याद रखना चाहिए कि ये आवाजें सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं हैं, बल्कि ये हमारी बका की जामिन भी हैं। अगर ये परिंदे, ये कीड़े और ये जानवर न रहें तो शायद इंसान का वजूद भी खतरे में पड़ जाए। चीन की अजीम कहत की तारीख एक खुली किताब है जो पुकार पुकार कर कह रही है कि कुदरत के तवाजुन का एहतराम करो, वरना कुदरत अपना तवाजुन खुद बहाल करना जानती है, और जब कुदरत अपना तवाजुन बहाल करती है तो तरीका बहुत बेरहम होता है। उम्मीद है कि तारीख के इस दर्दनाक बाब से हम सबको सीखने का मौका जरूर मिला होगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।